आज से हम BA तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्यापन कराएंगे। इसके प्रथम अध्याय में भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय दिया गया है। प्राणी में आहार, निद्रा, भय और मैथुन का भाव सामान्य है। सहज प्रवृत्ति से परिचालित पशु का जीवन प्रायः निरुद्देश्य होता है, किंतु मनुष्य अपनी बुद्धि की सहायता लेता है। वह अपने वर्तमान लाभ के साथ साथ भविष्य का परिणाम भी सोचता है। वह बुद्धि की सहायता से युक्तिपूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दर्शन युक्तिपूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न है। मनुष्य क्या है? उसके जीवन का क्या लक्ष्य है? यह संसार क्या है? इसका क्या कोई सृष्टा भी है? मनुष्य को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिन्हें प्रायः अनेक देशों के मनुष्य सभ्यता के प्रारंभ से ही सुलझाने की चेष्टा करते आ रहे हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार हमें तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। इसी को सम्यक दर्शन या दर्शन कहते हैं। मनु जिनको हम सम्यक दृष्टि नहीं है, वे ही संसार के जाल में फंसते हैं। मनु का कथन है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर कर्म मनुष्य को बंधन में डाल नहीं सकते। जब व्यक्ति को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसके कर्म उसे बंधन में कदापि नहीं डाल सकते। जिनको यह सम्यक दृष्टि नहीं है, वे ही संसार के जाल में फंसते चले जाते हैं। सम्यक दर्शन संपन्नः कर्मभिर्न निबध्यते, दर्शनेन विहीनस्तो संसारं प्रतिपद्यते। भारतीय दर्शन का अर्थ तथा व्यापकता क्या है, अब इसके विषय में विचार करते हैं। प्राचीन तथा अर्वाचीन, हिंदू तथा अहिंदू, आस्तिक तथा नास्तिक जितने प्रकार के भारतीय हैं, सबों के दार्शनिक विचारों को भारतीय दर्शन कहते हैं। माधवाचार्य ने अपने ग्रंथ सर्वदर्शन संग्रह में वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक के अतिरिक्त चार्वाक, बौद्ध तथा जैन मतों को भी दर्शन में स्थान दिया है। अंतिम तीन मतों के प्रवर्तक वैदिक धर्मानुयायी हिंदू नहीं थे, फिर भी इन मतों को भारतीय दर्शन में वही स्थान प्राप्त है जो वैदिक हिंदुओं के द्वारा प्रवर्तित दर्शनों को है। भारतीय दर्शन की अनेक शाखाएं हैं तथा उनमें मतभेद भी हैं, फिर भी वे एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करती। सभी शाखाएं एक दूसरे के विचारों को समझने का प्रयत्न करती हैं। वे विचारों की युक्तिपूर्वक समीक्षा करती हैं और तभी किसी सिद्धांत पर पहुंचती हैं। इसी उदार मनोवृत्ति का फल है कि भारतीय दर्शन में विचार विमर्श के लिए एक विशेष प्रणाली की उत्पत्ति हुई। इस प्रणाली के अनुसार पहले पूर्व पक्ष होता है, तब खंडन होता है तथा अंत में उत्तर पक्ष या सिद्धांत होता है। पूर्व पक्ष में विरोधी मत की व्याख्या होती है, उसके बाद उसका खंडन या निराकरण होता है। अंत में उत्तर पक्ष आता है जिसमें दार्शनिक अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है।
इस उदार दृष्टि के कारण भारतीय दर्शन की प्रायः प्रत्येक शाखा अत्यंत समृद्ध है। उदाहरण के लिए वेदांत में चार्वाक, बौद्ध, जैन, सांख्य, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक आदि सभी मतों पर विचार किया गया है। यह रीति केवल वेदांत में ही नहीं किंतु अन्य दर्शनों में भी पाई जाती है। वस्तुतः भारत का प्रत्येक दर्शन ज्ञान का एक एक भंडार है। यही कारण है कि जिन विद्वानों को केवल भारतीय दर्शन का ज्ञान भली भांति प्राप्त है, वे बड़ी सुगमता से पाश्चात्य दर्शन की जटिल समस्याओं का भी समाधान कर लेते हैं। भारतीय दर्शन की उदार दृष्टि ही उसकी प्राचीन समृद्धि तथा उन्नति का कारण है। भारतीय दर्शन की शाखाएं। भारतीय दर्शन की कौन कौन सी शाखाएं हैं, कौन से दर्शन किस शाखा के अंतर्गत आते हैं, अब हम इस पर विचार करेंगे। भारतीय दर्शन के लिए षड दर्शन नाम प्रसिद्ध है। प्राचीन वर्गीकरण के अनुसार भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा जा सकता है, आस्तिक तथा नास्तिक। मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। नास्तिक दर्शन तीन हैं, चार्वाक, बौद्ध तथा जैन। आस्तिक दर्शन का अर्थ ईश्वरवादी नहीं है। इन दर्शनों में सभी ईश्वर को नहीं मानते। इन्हें आस्तिक इसलिए कहा जाता है कि ये सभी वेद को मानते हैं, अर्थात जो वेद को माने, शब्द प्रमाण को माने, वो आस्तिक, और जो वेद को नहीं मानते हैं, शब्द प्रमाण को नहीं मानते हैं, उनको नास्तिक कहा गया है। मीमांसा और सांख्य ईश्वर को नहीं मानते, फिर भी वेद को मानने के कारण वे आस्तिक कहे जाते हैं। इन 6 आस्तिक दर्शनों के अतिरिक्त और भी कई आस्तिक दर्शन हैं, यथा शैव दर्शन, पाणिनीय दर्शन, रसेश्वर दर्शन अर्थात आयुर्वेद इत्यादि। इन दर्शनों का उल्लेख माधवाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह में किया है। नास्तिको वेद निंदकः अनुसार, इसके अनुसार चार्वाक, बौद्ध तथा जैन नास्तिक इसलिए कहे जाते हैं कि ये वेदों को नहीं मानते। आधुनिक भारतीय साहित्य में आस्तिक का अर्थ ईश्वरवादी तथा नास्तिक का अर्थ अनीश्वरवादी है, किंतु प्राचीन दार्शनिक साहित्य के अनुसार आस्तिक का अर्थ वेदानुयायी और नास्तिक का अर्थ वेद विरोधी है। प्राचीन दार्शनिक साहित्य के अनुसार इन दोनों शब्दों में से प्रत्येक का एक दूसरा भी अर्थ है। इस दूसरे अर्थ के अनुसार आस्तिक परलोक में विश्वास रखने वाले को तथा नास्तिक परलोक नहीं मानने वाले को कहते हैं। ऊपर के वर्गीकरण के अनुसार मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय तथा वैशेषिक को आस्तिक दर्शन इसलिए कहा गया है कि ये वेदों को मानते हैं। भारतीय दर्शनों का वर्गीकरण यदि परलोक में विश्वास के अनुसार किया जाए तो जैन तथा बौद्ध दर्शन भी आस्तिक दर्शन कहे जाएंगे, क्योंकि वे भी परलोक को मानते हैं, पुनर्जन्म को भी मानते हैं।
षट दर्शन को दोनों ही अर्थों में आस्तिक कह सकते हैं, अर्थात वे वेद को मानने के कारण भी आस्तिक हैं तथा परलोक को मानने के कारण भी आस्तिक हैं। चार्वाक दर्शन इन दोनों में से किसी भी अर्थ में आस्तिक नहीं कहा जा सकता। वह ना तो वेद को मानता है और ना ही परलोक को मानता है। अतः दोनों ही अर्थों में चार्वाक दर्शन नास्तिक है। भारतीय दर्शन और वेद। आस्तिक तथा नास्तिक की भिन्नता समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि भारतीय विचार परंपरा में वेद का क्या स्थान है। वेद भारत का आदि साहित्य है। वेद के बाद की जो भारतीय विचारधारा चली वह वेद से बहुत अधिक प्रभावित हुई। दार्शनिक विचारधारा पर तो इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। भारतीय दर्शन पर वेद का प्रभाव दो प्रकार से पड़ा। कुछ दर्शन वेद को मानते हैं और कुछ नहीं मानते। वेद को मानने वाले 6 दर्शन षट दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इनमें मीमांसा और वेदांत तो वैदिक संस्कृति की ही देन है। वेद में 2 विचारधाराएं थीं। एक का संबंध कर्म से था तथा दूसरे का ज्ञान से। ये क्रमशः वैदिक कर्म कांड तथा वैदिक ज्ञान कांड के नाम से विदित हैं। मीमांसा में कर्म कांड का युक्तिपूर्वक प्रतिपादन हुआ है और वेदांत में ज्ञान कांड का पूरा विवेचन किया गया है। तथा इस प्रकार वेदांत जैसे एक विशाल दर्शन की सृष्टि हुई। इसलिए दोनों को कभी कभी मीमांसा कहते हैं। वेद के लिए मीमांसा को पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा तथा वेदांत को उत्तर मीमांसा या ज्ञान मीमांसा कहते हैं। सांख्य, योग, न्याय तथा वैशेषिक दर्शनों की उत्पत्ति वैदिक विचारों से नहीं हुई है। इनकी उत्पत्ति लौकिक विचारों से हुई है। किंतु इस कथन को यह नहीं समझना चाहिए कि ये वेद विरोधी थे। इनके सिद्धांतों में तथा वैदिक विचारों में पारस्परिक विरोध नहीं था। वैदिक संस्कृति के विरुद्ध जो प्रतिक्रियाएं हुई थीं, उनसे चार्वाक, बौद्ध तथा जैन दर्शनों की उत्पत्ति हुई। ये वेद को प्रमाण नहीं मानते थे। ये वेद विरोधी थे। समाप्त। आज का गृह कार्य है भारतीय दर्शन का